शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 23 मई के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं हैं, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। तो बाबा कहता, बच्चे, मैं तुम्हारा खिवैया हूँ, बोटमैन हूँ। तुम्हारी जीवन रूपी नैया को इस कलयुगी भव सागर से पार सत्युग की ओर लेकर जा रहा हूँ। और तुम्हारे पैर, तुम्हारा लंगर, जैसे बड़े बड़े बोट्स और शिप्स होते हैं, उनके लंगर जो रस्सियां बांधी होती हैं वो उठा देते हैं, तभी तो शिप मूव करता है। तो इसी तरह से बाबा कहता है, तुम्हारा भी लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है और तुम्हारी जीवन रूपी नैया आत्मा अब चल पड़ी है। आत्मा अपने विचारों को, संस्कारों को, स्वभाव को बदलकर सत्युगी जीवन जीने के तरीके को अडॉप्ट कर रही है। और इस पुरानी दुनिया पर अब हमारे पैर नहीं है, अब हमें नई दुनिया, उस पार जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न है, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है? उत्तर है, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना। यह बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते हैं। तो भगवान को जादूगर कहा जाता है। वो आकर वंडरफुल जादूगरी करते हैं कि हम कौड़ी जैसी आत्माओं को हीरे जैसा बना देते हैं। वो बागवान है, तो बागवान का क्या कार्य है? हम कांटों को फूल बना देते हैं। ये वंडरफुल जादूगरी एक परमात्मा बाप की है। बाबा कहता, दुनिया में मनुष्य भी जादू करते हैं, परंतु वह पैसा आदि कमाने के लिए जादू करते हैं। तो भगवान को तो हम कोई पैसा नहीं देते ना, परंतु बाबा फिर भी हम मनुष्य आत्माओं की सेवा करते हैं। हमें मनुष्य से देवता, कांटे से फूल, कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बना देते हैं। तो किसी मनुष्य आत्मा को मनुष्य से देवता बना देना, ये जादू तो स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा ही चला सकते हैं। इसीलिए हम सब बच्चे उनको बड़े प्यार से जादूगर कहते हैं, बागवान कहते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर के अवगुणों रूपी कांटों को चुन लेते हैं और हम आत्माओं को गुणों से भर देते हैं। हमारा रंग, हमारी खुशबू दोनों ही बदल जाती है, हम खुशबूदार फूल बन जाते हैं। इसीलिए उस बाबा को जादूगर कहते हैं, बागवान भी कहते हैं। सुनते हैं मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गया, इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। 1 मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। यह है रौरव नरक, कंसपुरी। हम जाते हैं वैकुंठपुरी में। सदा इस स्मृति में रहना है। तो बाबा हम बच्चों का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठा देते हैं। हमें मन बुद्धि से इस पुरानी दुनिया, जो कि रौरव नरक है, कंसपुरी है, इसको याद नहीं करना। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। तो जब किसी का नया घर बनता है, उसकी बुद्धि में सदा नया घर रहता है। तो ये पुरानी दुनिया, पुराना मकान अब टूटने वाला है, पुनः सत्युगी दुनिया की स्थापना होने वाली है। तो हमारी बुद्धि नई दुनिया सत्युग की तरफ लगी रहे और अपने घर परम धाम की तरफ लगी रहे। वरदान है आज की मुरली का, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विश्लेषण है, विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन 2 बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो,
ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। तो हम सब चाहते हैं सभी विश्व की आत्माओं को बाबा का परिचय मिल जाए, विहंग मार्ग की सेवा हो। तो बाबा कहता बच्चे उसके लिए रूप और बसंत, रूप मेरा योगी रूप, बसंत मेरा ज्ञानी रूप। तो ज्ञानी और योगी दोनों स्वरूपों का बैलेंस हो। जैसे ज्ञान सुनाकर अनेक आत्माओं की सेवा करते हो, ऐसे अपनी निराकारी स्थिति द्वारा, आकारी फरिश्ता स्थिति द्वारा विहंग मार्ग की सेवा करो। क्योंकि सेवा स्थिति द्वारा होती है, शब्दों के द्वारा नहीं। तो बाबा कहता उस स्थिति में रहकर श्रेष्ठ वाइब्रेशन, श्रेष्ठ संकल्प पूरे विश्व में रेडिएट करो। और वो कब होंगे? जब मेरे अंदर मैं मेरापन नहीं होगा। पुराने संस्कार, पुरानी स्वभाव, पुरानी चलन के तिल और जौ शिव बाबा के इस यज्ञ में स्वाहा करो। ये पुरानी आदतें ही हम आत्माओं को पवित्र नहीं बनने देती, तो इनकी संपूर्ण आहुति डालेंगे शिव बाबा के यज्ञ में। ये तिल और जौ बाबा के यज्ञ में स्वाहा करेंगे तो विश्व परिवर्तन का कार्य जल्दी संपन्न हो जाएगा। और वही सेवाधारी सच्चे सेवाधारी होते हैं। स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। तो दोनों स्थितियों का बैलेंस, बालक का भी और मालिक का भी। जब कोई प्लान बनाना हो, कोई राय देनी हो, तो मालिक बनकर राय दो। परंतु फिर जो संगठित रूप से डिसीजन लिया जाता है, जो मेजॉरिटी का फैसला है, उसको फिर बालक बनकर स्वीकार करो। तो इन दोनों स्थितियों के बैलेंस से ही प्लान को प्रैक्टिकल में ला पाएंगे। अव्यक्त इशारा है, इस ईश्वरीय सेवा में बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है। क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है। जैसे दुनिया में कोई सुसाइड करते हैं, अपनी फिजिकल बॉडी को खत्म करते हैं, तो कहते हैं ना इसने आत्महत्या कर ली। परंतु वास्तविकता में आत्मा की हत्या किसको कहा जाता है? जब कोई काम विकार में गिर जाता है, विकारों में गिर जाता है, तो उसको आत्मघात कहा जाता है। अपनी कॉन्शियसनेस का खून करना, अपनी आत्मा को मार डालना, विकारों में गिरकर अपनी शक्ति को खत्म करना। तो बाबा कहता है ये सबसे बड़ा क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल असॉल्ट है, बुरी दृष्टिवृत्ति, दैहिक दृष्टिवृत्ति। तो बाबा कहता अपवित्रता आत्मघात है। पवित्रता जिये दान है। किसी का दुख लेकर सुख देना, यही सबसे बड़े से बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है पवित्र आत्मा बनकर दूसरों को पवित्र बनाना। अपवित्रता आत्मघात है, बहुत बड़ा पाप है। इससे सबको छुड़ाना है, सबको पवित्र बनाना है, दूसरों के दुख लेकर उनको सुख देना है। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो हम ये पुण्य का काम अवश्य करेंगे। प्यारे बाबा का शुक्रिया। ओम शांति।